यार दोस्तों, अगर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10 में हैं और आप लोगों को मैथमेटिक्स से लग रहा है डर, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। 5 नंबर वाले मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 101% एग्जाम में आएंगे। आप लोग जानते हैं 5 क्वेश्चन 25 नंबर के हुए, और अगर आपने मैथ में 25 नंबर क्वेश्चनों से कर लिए, विकल्प के 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 से 4 तो ऐसे ही सही हो ही जाएंगे, तो लगभग 30 नंबर का आप लोगों का पेपर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हल के साथ लेकर आया हूं, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2026 के बोर्ड के लिए 100% और एग्जाम के लिए स्पेशल है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से देखना। और आप क्लास 10 में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, और विद सॉल्यूशन आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। 2x² - 7x + 3 = 0। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए और आगे की चीजों को सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंकों को ए, ठीक है, 1 मिनट, इससे नहीं, इससे करते हैं। अंकों को क्या मान लेंगे, अंकों को हम मान लेंगे ए। ठीक है, ए हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्या होगा, ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, ये समझ में आया। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं जब प्लस होता है तो उसके आगे नहीं लिखते हैं, अगर माइनस होता तो उसके आगे लिख लेते हैं -7। और सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये सारी चीजें हो गई। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसे आप लोग धराचार के सूत्र के नाम से जानते हैं। वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है x इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस माइनस, ठीक है, b प्लस माइनस √4ab। क्या होता है, 4 मतलब √b² - 4ac, एक मिनट मैं देख लेता, √b² - 4ac बटे में क्या होता है, बटे में आपका आ जाता है यहाँ पर क्या कहते हैं 2 और a। ये श्री धराचार्य जी का सूत्र है, और इस सूत्र से रैखिक समीकरण के कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अब सिंपली सूत्र में हम उस अंकों को रख देंगे। अंक मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया कैसे रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 7 प्लस माइनस, ठीक है, √ अब वहां पे क्या है, देखो वहां पर क्या है, b² है हमारा, b कितना है -7। ठीक है, -7। अब जब उसको स्क्वायर करेंगे तो -7 का गुणा -7 से करेंगे तो चिन्ह तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 7² मतलब 7 7 49 हो जाएगा। हम सिंपली यहाँ पर 49 लिख लेते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं यहाँ पर क्या था हमारा 4ac। जब आप 4ac मतलब 4 + a + c मतलब कि 4 हो जाएगा, a हमारा कितना है +2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा c कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4 3 7 7 2 9। ठीक है, मतलब कि 4 इंटू है ना, हाँ इंटू, ठीक है, 3 2 5 5 20। तो यहाँ पर हमारा 4a कितना हो गया 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4ac सभी चीजों को गुणा ही करना है। 3 दूनी 6 6 चौक 24, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा -24। ठीक है, इंटू ब्रेकेट में कितना हो जाएगा हमारा, अब नीचे 2a कहा गया, और a कितना है हमारा 2 है, इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब सिंपली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो हमारा ऊपर कितना हो जाएगा 7 + 5, क्यों होगा, क्योंकि 49 से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट में है, 49 से 24 आप लोग घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो 25 किसका अंडर रूट है, 5 का, 5 का है। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं, कितना है 5 का, मतलब कि हमारा बाहर कितना बचा 7 + 5 इंटू 7 - 5 बटे 4/4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली आप लोग मैं बताते हुए चलता हूँ, आप लोग देखते रहे ना, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, अब क्या होगा 7 5 कितना हो गया हमारा 12, कितना हो गया 12। ठीक है, +/4 कामा 7 - 5 कितना हो जाएगा 3, ओ 7 - 5 कितना होगा हमारा 2/4।
ठीक है, ये हो जाएगा 2/4। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 एकम मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। हमारे जो चर प्राप्त हुए कौन प्राप्त कितने प्राप्त हुए, अगर उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर में आप लोग लिख देंगे 3,1/2। ये हमारे ये आंसर है। क्या है, आंसर। आप लोग हमेशा आंसर जरूर लिखना, ब्लैक पेन से अच्छे से डॉट बना के लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1 मिनट नीचे लगा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को युग को उत्पादन विधि से सॉल्व करो। किस विधि से, उत्पादन विधि से सॉल्व करो। तो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, वीडियो ध्यान से केवल देखते रहना। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग जानते हैं करना क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में किसी एक चर को बराबर किया जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर 3x + 2y = 11 लिखा, नीचे 2x - 2y लिखा है। तो अगर हम नीचे वाली संख्या में इंटू 2 कर दें तो क्या इसके बराबर से ये y कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 2y हो जाएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज को याद रखना, तो हमारा कितना बचेगा, जब यहाँ पर हम इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 4x हो जाएगा, ये हमारा -2y हो जाएगा, ये 4 मतलब कि 8 हो जाएगा। तो नया समीकरण कितना प्राप्त होगा, हमारा 4x प्राप्त होगा। ठीक है, -2y प्राप्त होगा, प्लस कितना = कितना प्राप्त होगा, 8, ये प्राप्त होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 2 रखेंगे, y खत्म हो जाएगा, तो हमारा x का मान भी तो निकल के आएगा। x का मान कितना निकल के आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल के आएगा 19/7। ठीक, कितना निकल के आएगा, 19/7 निकल के आएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, वरना मैं विधिवत तरीके से आपको समझाता भी। ठीक है, अब आगे बताता हूँ, 1 मिनट। कितना निकल के आएगा, 19/7। अब जो x का मान निकल के आया आप लोगों का 19/7, उसी को आप दूसरे समीकरण के या तो पहले समीकरण में लिख लीजिए या दूसरे में रख लीजिए। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर रखा मैंने, ठीक है, उसी का मतलब कितने में रखा, मान दूसरे में रखने पर। तो दूसरा हमारा कितना है, जैसे आप जानते हैं 2x कितना है, 2, 19/7 रख देंगे इसके स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली -y और प्लस में कितना हो जाएगा, = 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y का मान प्राप्त हो जाएगा। जब y = कितना निकलेगा हमारा, y = निकल के आएगा 10 की पावर मतलब 10/7। तो यहाँ पर हमारे दोनों मान निकल के चले आए। कितना कितना मान निकल के चला है, हमारा चला है x का मान निकल के चला है, कितना है, 19/7। ठीक है, और यहाँ पर y का मान कितना निकल के आ गया, 10/7। ठीक है, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। बहुत आसान विधि से मैं बताता हूँ, मैं ज्यादा ये नहीं बताता हूँ, ये ऐसे करके है ना। और हाँ, लास्ट में एकदम बढ़िया से उसको क्या करना, उसको बढ़िया से एकदम बॉक्स में बंद जरूर कर देना, ताकि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्या है हमारा, त्रिकोणमिति मतलब कि निम्नलिखित त्रिकोणमिति सर्वसमिका को सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है। और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को करने में बड़ा आनंद आता है। मैं सच बताऊं, मुझे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को करने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक चीज करके यहाँ पर बताना भी पड़ेगा, काफी अच्छे से समझाना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, 1/sin θ -1/cos θ। ठीक है, ये लिखा हुआ = 0। सिद्ध करना है कैसे 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सिंपली बताता हूँ। आप जानते हैं cos θ का क्या मान होता है, cos θ का क्या मान होता है, cos θ होता है 1/sin θ, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos θ, 1 मिनट, cos θ = क्या होता है, 1/sin θ। ठीक है, 1/sin θ ये होता है। ठीक है, 1/sin θ होता है। अब यहाँ पर हम जब 1/sin θ के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/sin θ के स्थान पर हम cos θ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 1/cos θ हो गया, यहाँ पर cos θ = होता है। लेकिन अब यहाँ पर सिंपली अब ये भी तो जानते हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे क्या होता है। मैं अभी अब फिर से बताता हूँ। देखो 1/cos θ क्या होता है, 1/cos θ होता है हमारा साइन, मतलब cos θ क्या होता है, 1/sin θ होता है। cos θ = 1/sin θ होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हो गया 1/cos θ क्या हो गया, हमारा sin θ हो गया। अब इसको मान रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, 1/cos हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सिंपली मैं बता देता हूँ, 1/sin θ, 1/cos θ पहले पे है, -sin θ, क्या होगा, sin θ, क्योंकि मान तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब दोनों पक्षों को ये हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते कैसे करेंगे, अब cos² θ × sin² θ क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा हमारा
1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा पहले से कॉस इंटू साइन क्या होगा, कॉस इंटू साइन क्या होगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके गुणा होगा क्योंकि इसको एक भिन्न करते हैं, इसको मैं मिक्स कर दिया हूँ, एक कर दिया हूँ, इसलिए ये मान निकल के चला आया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन साइन थीटा हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब सिंपली आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग ने पढ़ा होगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कितना आसान था यार। अब और सिद्ध क्या करना था आपको, आखिर सिद्ध भी तो यही करना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS तो वैसे भी हो गया भाई, एक स्थान पे तो 0 है, इसको भी मैंने 0 कर दिया है, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार से सिद्ध हुआ, ठीक है। सिंपली समझ में आया क्या किया, सबसे पहले हमने, मैं बता देता हूँ एक चीज को फिर से पढ़ के। सबसे पहले हमने 1 अपॉन कॉस थीटा को मान देखा, 1 अपॉन कॉस थीटा का मान क्या होता है हमारा, होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा को हमने यहाँ पर 1 कॉस थीटा पहले था, तो 1 अपॉन साइन थीटा को हमने यहाँ पर साइन थीटा रखा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा रखा, सिंपली उसका मल्टीफिकेशन कराया, मल्टीफिकेशन कराकर हमें एक समीकरण क्या प्राप्त हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या किया हमने आगे, आगे हम सिंपली उसको जब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा तो हमारा नीचे वैसे भी चल रहा है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे हमने बढ़ा, आगे क्या किया, इज इक्वल टू 0, हमारा दोनों चीज प्रूव हो गया, और आप जानते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखा, जैसे ही हमारा मान 0 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी बहुत है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, यही तो सिद्ध करना है। अब इसमें सिद्ध भी क्या करना है मैं बताता हूँ। इसमें समान आधार की बात की गई है, ठीक है, क्या बात की गई, समान आधार की, ठीक है। तो समान आधार का मतलब हम जानते हैं समान आधार की क्या होगा, मतलब दोनों त्रिभुजों के समान आधार हैं, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, EF हो जाएगा, ठीक है। यही तो इसमें बोला, सिद्ध कीजिए समान आधार तथा समान ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। सिद्ध क्या करना है, और यह क्या बोला है, हाइट भी तो सेम बोला, H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा, ये दो चीजें इन्होंने बोला है। हमें सिद्ध क्या करना है, मैं वो सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, क्षेत्रफल ही तो सिद्ध करना है। इसके लिए क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सिंपली बताएंगे 1/2 होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, आधार इंटू, मतलब कि आधार होता है, मतलब कि जो उसमें आपने BC लिखा है, आधार इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर हमारा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ABC के हिसाब से सोचो तो हो जाएगा 1/1/2 इंटू BC इंटू H हो जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज DF का क्षेत्रफल क्या होगा, DF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही होगा 1/2, भाई हमने EF चुना है वहां पर, तो EF लिख देंगे इंटू H हो जाएगा, क्योंकि हाइट समान है तो हाइट में तो कोई नहीं, H1 H2 तो हम क्लियर करेंगे नहीं, ठीक है। अब हम जानते हैं BC क्या है, यहाँ पर जो BC है इज इक्वल टू EF, ठीक है, और H इज इक्वल टू H। आपको केवल क्वेश्चन बनाना है, समस्या ये बात नहीं 5 नंबर लाने, तो थोड़ा सा यहाँ पर विधिवत वैसे भी करना है, नहीं तो वैसे भी सूत्र समान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा लंबा करिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका 1/2 इंटू BC इंटू H है इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा EF कर देंगे 1/2 इंटू EF इंटू H, ठीक है, EF इंटू H के बराबर हो जाएगा। अब यहीं से सिद्ध हो गया, सारा कुछ तो बराबर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर ब्लैक पेन से बढ़िया सा हेंस प्रूव लिख देना, ताकि आप लोगों को नंबर अच्छे मिले, ठीक है, ये कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा लास्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान इन्होंने बताया है कि 22/7 ले लेना।
देखो किसी भी प्रश्न को करने के लिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले उसमें गिवन दैट जरूर कर लीजिए। गिवन दैट यानी कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया, हाइट दिया। हाइट कितना दिया, 24 दिया है। हमें त्रिज्या दी गई है, आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो तीन चीजें दी गई। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हैं पेपर में भी, अच्छा लगेगा देखने में उसको। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सब कुछ बताऊंगा, काहे चिंता करते हैं। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें सब कुछ तो दिया है, हमें पाई का मान पता है 22/7, हमें त्रिज्या दी गई है, हमें हाइट भी दी गई है, तो मान रखो आंसर निकालो। 1/3 इंटू 22/7 इंटू हमारा जो यहाँ पर हाइट त्रिज्या कितनी, 7। जब हम 7 का स्क्वायर अपने में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 49। ठीक है, 7 7 49। हाइट कितनी दी गई है, 24। कितनी की है, 24। ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब सिंपली 7 एकम 7, 7 7 49। ठीक है, हमारा कितना बचा, 3 एकम 3, 3 छन ओ छते 3, 3 और 24। ठीक है, 7 3, हाँ 3 8 24। ये हो गया, सारा हमारा कट गया, लगभग नीचे के सब कुछ कट गया। अब सिंपली क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई कितना करना है, हमें 22 इंटू 8 7 इंटू 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, हमारा आएगा 1232। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ANSWER आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन जरूर हो गए। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, देखो अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की तो तैयारी इस प्रकार से करिए ताकि आप पास हो जाएं। मैंने 5 क्वेश्चन बताए, 5 टॉपिक से बताएं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है अंक बदले हुए हों बट क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे तो कितने नंबर आपके कैलकुलेट है, 25 नंबर के आसपास बन जाएगा। 25 नंबर यहाँ से हो गए, 20 नंबर आपके बहुकल्पी से आएंगे। मैंने बहुकल्पी की एक सीरीज में बता दूंगा, 100 से 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। तो मान लीजिए 5 से 6 तो वैसे भी सही हो जाएंगे। अगर 20 में आप तुक्का लेकर आएंगे, मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तुक्का भी मारेंगे तो 4 से 5 सही होने ही है। तो 30 नंबर तो आप लोगों के वैसे भी तैयार हो ही जाएंगे।